Hi you guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and in today's video I will be talking about the do's and don'ts of using Adapalene gel. क्योंकि 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था Adapalene gel पे, जिसपे मुझे आज तक कमेंट्स रिसीव होते हैं एंड हर कमेंट का रिप्लाई करना इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो लाइक आई कांट रिप्लाई इट, सो आई थॉट मैं ये वीडियो बना लेती हूँ. सो या इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वाचिंग द वीडियो. एंड उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन एज वेल. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. एंड मेरी शक्ल थोड़ी डल लग रही होगी बिकॉज मैं ऑफिस से आई ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले. उसके बाद मैंने थोड़ा मैं बैठी थी, कुछ किया नहीं. फिर मैंने सोचा बैठे हैं तो चलो वीडियो बना लेते बिकॉज आई वॉज रेडी, मैं ऑफिस से ही आई हूँ. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट Adapalene. सो दिस वॉज द Adapalene आई वॉज यूजिंग. दिस इज डेरेवा MS. काफ़ी फेमस है, बहुत सारे डर्मैट्स यही Adapalene दे देते हैं. फिलहाल तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज माई स्किन इज़ बेसिकली हीलिंग. मेरी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड थी पिछले 6 महीनों से और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा लाल हो रही थी. डॉक्टर्स की जो क्रीम थी कुछ भी काम नहीं कर रही थी एंड आई वाज सो फेड अप. तो मैंने सब कुछ मैंने कहा भाड़ में जाए. आई एम जस्ट स्टिकिंग टू अ वेरी बेसिक स्किन केयर रूटीन एंड इट्स वर्किंग फॉर मी. मेरी स्किन अब इचिंग एंड उतना रेड नहीं हो रही जितना पहले हो रही थी. अभी भी हो रहा है बट उतना ज़्यादा नहीं. मेरे लिए रूटीन काम कर रहा है, मैं उसी पे ही हूँ. बेसिक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, दैट्स इट. रात में डबल क्लेंजिंग एंड डबल मॉइस्चराइजिंग, दैट्स इट. और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ. सो नाउ टॉकिंग अबाउट Adapalene, द वेरी फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसल्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर यूजिंग इट. इसको ऐसे ही मत यूज़ कर लेना बिकॉज ये सबकी स्किन पे काम नहीं करेगी. इट कैन एक्चुअली बर्न योर स्किन बिकॉज कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. मेरी जो रूममेट है उसको आई थिंक अभी 3 हफ्ता हो गया स्टार्ट किए हुए. वो और मैं साथ में डर्मैट के पास गए थे तो उसको डॉक्टर ने रेकमेंड की उसको वो Adapalene एंड बेंजोल पेरोक्साइड, वो मिक्स वाला था, ये नहीं था, वो थोड़ा अलग था. वो वाली दी है एंड शी हैज़ बिन यूजिंग इट एंड आई कैन सी हर स्किन पीलिंग फ्रॉम एवरीवेयर. इवन दो वो सैंडविच मेथड करते फिर भी पील कर रही है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. लाइक ऐसे मत खरीद लेना, आप ऑनलाइन देख के मत ले लेना. एक बार डर्मैट के पास जाइए एंड उसको बताइए कि कि मेरी स्किन पे एक्ने हो रहा है एंड ऑल. वो आपका स्किन देख के एंड आपको तब दे रहे हैं देन इट्स रियली रियली गुड, बट डू नॉट यूज इट विदाउट कंसल्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट. द सेकेंड थिंग इज यूजेज, कि इसको कितना यूज़ करना है. मैं और मेरी फ्रेंड 3 हफ्ते पहले डर्मैट के पास गए एंड उन्होंने भी हर डर्मैट की तरह बोला कि हर दिन यूज़ करना. लाइक दिस इज़ नॉट मेंट टू बी यूज्ड एवरी सिंगल डे. मुझे याद है 2 साल पहले जब मुझे डर्मैट ने ये दी थी, मैंने गधों की तरह इसको हर दिन यूज़ किया था एंड माई स्किन वॉज सो बैड. लाइक लिटरली मेरे नेक पे रैशेज हो गए थे एंड ये जो 2 लाइन्स है नेक पे एकदम कट हो गई थी, एकदम रेड हो गई थी क्योंकि स्किन पील हो गई थी. एंड फेस पे भी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई, इची, पीलिंग. मेरी फ्रेंड के साथ वही हो रहा है. तो फिर मैंने अपनी मेरी फ्रेंड को भी बोला कि डोंट यूज़ इट मोर देन ट्वाइस और थ्राइस अ वीक. उससे ज़्यादा बिल्कुल मत करना. आई डोंट नो व्हाई डर्मैट से कि यूज़ इट एवरी सिंगल डे. आई एम नॉट अ डर्मैट बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको हर दिन यूज़ नहीं करना है. 2 साल पहले मैंने इसको हर दिन यूज़ किया था एंड माई स्किन वॉज बर्निंग. इतना ज़्यादा बर्निंग, इचिंग हो रहा था. लाइक डू नॉट यूज़ दिस एवरी सिंगल डे. टेल योर डॉक्टर दैट यू हैव सेंसिटिव स्किन एंड काम नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर आप इसको आपको 6 महीने हो गए उसके बाद आप हर दिन यूज़ कर रहे हो, वो अलग बात है. बट स्टार्टिंग के फेज़ में ही अगर आप इसको हर दिन यूज़ करो, दिस इज़ गोइंग टू बर्न योर स्किन. नॉट बर्न मतलब एकदम खुजली होगी, स्किन पील होने लग जाएगी, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ था. सो इसका यूजेज का प्लीज़ अपने डर्मैट से अच्छे से पूछना एंड उनको बताना कि हर दिन अगर मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ साइड इफेक्ट्स हुए तो तब क्या करना है. लाइक आस्क ईच एंड एवरी थिंग. लाइक किसी भी डर्मैट के पास जाने से पहले मेक योर नोट्स की क्या क्या डर्मैट से पूछना है ताकि बाद में वापस पूछने के लिए ना जाना पड़े. बट यूजेज की बात करें तो इसको हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा बिल्कुल भी मत करना. इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट थिंग इज़ प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं Adapalene के साथ. सो एक चीज़ जो मैं बोलूँगी इज़ यूजिंग वैसलीन पेट्रोलियम जेली अपने आँखों के इधर, अपने लिप्स पे, अच्छे से लिप्स के कॉर्नर में, नोज़ के कॉर्नर में. बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने Adapalene स्टार्टिंग फेज़ में किया था तो मैंने गधों की तरह मैंने इसको आँखों के पास भी लगा लिया था एंड आई थिंक रात में ही कुछ हुआ, मुझे इचिंग हुई. सो आई रब्ड माई आइज एंड सुबह मेरी आँखें सूज गई थी. लाइक स्पेशली ऊपर आईलिड वाला एरिया, इट वॉज रेड एंड इतना ऐसा खुजली मच रहा था मुझे वहाँ पे. लाइक बहुत खुजली मच रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी वहाँ पे एंड इट वॉज सुपर सुपर रेड. मेरी आँख नहीं खुल रही थी. सो लाइक इसको कभी भी आई वाले एरिया में इतना दूर में जाने ही मत देना. एंड लिप्स में भी, लिप्स से दूर रखना, स्पेशली एक कॉर्नर में. ऊपर नीचे चलेगा बट एक कॉर्नर्स का प्लीज़ ध्यान रखना. एंड यहाँ पे भी आई वुड से और सब तो ठीक है बट गर्दन पे ज़्यादा मत यूज़ करना, क्योंकि मैंने किया था मुझे यहाँ पे
2 लाइन्स पूरे रैशेस हो गए थे, बिकॉज मुझे डर्मैट ने बताया नहीं था एंड मुझे ऐसे ही बोल दिया कि इसको यूज़ करना है, मैंने ऐसे ही इसको यूज़ कर लिया। सो या आंखों के इधर, लिप्स के इधर, नोज़ के कॉर्नर, बिकॉज यहाँ बहुत कंधा जलता है, स्पेशली पसीना ना होता है ना, तो यहाँ पे काफ़ी टिंगल करता है। सो या ये प्रिकॉशंस ज़रूर लेना। ऑल्सो द नेक्स्ट थिंग आई वुड से इज़ मॉइस्चराइजिंग योर स्किन बहुत बहुत अच्छे से, लाइक मॉइस्चराइज योर स्किन। एंड इफ़ यू आर इन योर स्टार्टिंग फेज आई वुड से गो विथ सैंडविच मेथड, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी वो करने लग गई है। लाइक वो आई थिंक हफ्ते में 2 या 3 बार यूज़ करती है एंड वो 2 बार सैंडविच मेथड करती है ना, एक दिन वो डायरेक्टली अप्लाई करती है, तो उसके लिए वो मेथड काम कर रहा है। तो आप अपने डर्मैट से पूछिए कि मैं क्या करूँ, उनको बताइए कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, सेकंड टाइम यूज़र है, लाइक टेल देम एवरी सिंगल थिंग एंड उसी के अकॉर्डिंग आप उनसे पूछिए कि मैं सैंडविच मेथड करूँ, डायरेक्टली लगाऊँ या क्या। बट अगर मैं अपने आप को बोलती कि मैं अगर पास्ट में जा पाती, मैं अपने आप को यही बोलती कि स्टार्ट विथ सैंडविच मेथड, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, लाइक बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। इवन इफ़ यू आर समवन विद ऑयली स्किन, योर स्किन विल बी ड्राई, लाइक रियली रियली ड्राई। मेरे साथ भी वही हुआ था, माई स्किन वॉज सो ड्राई, आई वॉज यूजिंग द निविया का ब्लू वाला टब जो ड्राई स्किन के लिए बना है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है अडैप्टिंग। तो स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत अच्छे से एंड ऑल्सो भर भर के पानी पीना, बिकॉज अंदर से भी स्किन को हाइड्रेट करना इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मुझे जो कमेंट्स रिसीव हो रहे थे ये थे कि मेरी स्किन रेड हो गई है, मेरी स्किन पे खुजली हो रही है। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि पहले आप एटलीस्ट 2 से 3 हफ्तों के लिए अडैप्लिन को यूज़ करना बंद कीजिए, क्योंकि आपने इसको ओवर यूज़ कर लिया है एंड योर स्किन बैरियर इज कॉम्प्रोमाइज। तो स्किन बैरियर को हील करने के लिए यूज़ अ जेंटल फेस वॉश, यूज़ अ मॉइस्चराइजर, जो सूदिंग कामिंग सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर हो, आप वैसा कुछ यूज़ कीजिए एंड यूज़ अ गुड सनस्क्रीन। लाइक मार्केट में आई नो देयर आर a lot of sunscreens and every other day a new sunscreen is launching, but जो सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन है वो मैं ट्रस्ट करती हूँ कुछ गिने चुने ब्रांड्स पे ही एंड फार्मा वाली सनस्क्रीन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ब्रांड्स पे, तो डर्मैट के पास जाइए एंड आस्क देम टू गिव यू अ सनस्क्रीन विच इज़ लाइक फार्मा बेस्ड वाली सनस्क्रीन। ब्रांड्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बेलो फोटो स्टेबल वाली अच्छी है इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, ऑयली स्किन के लिए नहीं। मेरी स्किन पे बहुत चिपचिप कर रहा है वो, बिकॉज माई स्किन इज़ बैक टू ऑयली। तो ये 3 रूटीन फॉलो कीजिए एंड अगर आपको अपने रूटीन में कुछ स्किन सूदिंग बैरियर रिपेयरिंग सीरम या एसेंस डालना है तो डालिए। एक्टिव से दूर रहिए, कोई भी विटामिन सी हो गया या कोई पील हो गया, HA BHA, इन सब से दूर रहिए। अपनी स्किन को हील होने का टाइम दीजिए, बिकॉज अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। बिकॉज आई हैव सीन दैट सिंस लास्ट 6 months माई स्किन वॉज टेरेबल। सो बेसिक रूटीन मेंटेन करना, अगर आपका स्किन पे इचिंग एंड ऑल हो रहा है तो पहले इसको यूज़ करना बंद करना 2 से 3 हफ्तों के लिए, जब तक ठीक नहीं होता। सुबह बहुत हल्का सा फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, और रात में डबल क्लेंजिंग अगर सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है तो, और फिर फेस वॉश और फिर वापस आपका मॉइस्चराइजर। आप इसको 2-3 हफ्ता यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बैरियर हील हो जाएगी। आप सीका बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज सीका काफ़ी ज़्यादा सूदिंग एंड कामिंग लगता है स्किन पे। सो यूज़ गुड सूदिंग एंड कामिंग प्रोडक्ट्स। एंड 2-3 कॉमन क्वेश्चन है जिसको मैं एक ही में ख़त्म कर देती हूँ कि फर्स्ट वन इज़, इसको दिन में यूज़ करना है रात में, इसको खाली रात में ही यूज़ करना है। इसको दिन में गलती से भी यूज़ मत कर लेना। रात में मतलब दिन में 2 टाइम सुबह शाम मत करना, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, पील हो जाएगी, बिल्कुल भी मत करना। एंड द सेकेंड थिंग ये स्कार्स पे काम करता है। नहीं, स्कार्स मतलब आपके जो गड्ढे होते हैं मुंह पे, मुझे भी थे, लाइक मेरे काफ़ी ज़्यादा थे स्पेशली इस एरिया में। सो या मेरे गड्ढे चले गए, बिकॉज मुझे गड्ढे हुए आई थिंक अप्रैल में 2020 के, और फिर जून में ही मैं डर्मैट के पास चली गई। सो लाइक विदिन 2-3 months में चली गई थी और मेरे वो न्यू थे, बस फॉर्म हुए ही थे। तो उसकी वजह से जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो चले गए थे। बट अगर आपके 1-2 साल पुराने हैं स्कार्स हैं तो लाइक आई कांट से, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस था, तो अगर आपके न्यू स्कार्स हैं, लाइक 3-4 months ओल्ड स्कार्स हैं आपके, तो वो जाने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। अगर आपके 2 महीने के तो वो चले ही जाएंगे, बिकॉज मेरे भी 2 महीने के थे एंड लाइक दे आर गॉन, लाइक आई डोंट हैव एनी स्कार्स। यहाँ वहाँ 1-2 होंगे जो अभी रिसेंटली, एज यू गाइस कैन सी, मुझे 1-2 पिंपल अभी आते रहते हैं एवरी नाउ एंड देन। सो या दिस विल वर्क ऑन स्कार्स, दिस विल वर्क ऑन मार्क्स। मेरे एक्ने मार्क्स कम हुए, मेरा एक्ने बहुत ज़्यादा कम हुआ, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है ये एक्ने के लिए। पिगमेंटेशन में मुझे अडैप्टिन से उतना डिफरेंस नहीं दिखा, टू बी ऑनेस्ट। एक्ने में काम करेगा, मार्क्स पे काम करेगा, बट जो पिगमेंटेशन होती है, मेरे माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन थी तो उस पर इट डिड नथिंग। मार्क्स, एक्ने, इन सब पे काफ़ी अच्छा काम करता है, बट पिगमेंटेशन के लिए इसने कुछ भी काम नहीं किया।
सो या मुझे तो मेरे हिसाब से इतने ही कॉमन क्वेश्चंस थे, बट अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर देना एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.